नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी वेबसाइट में कुछ और जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। पिछली 2 वीडियो में हमने कुछ वैलिडेशंस ऐड की थी हमारे फॉर्म में, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस का वैलिडेशन हमने ऐड किया था। उसके बाद पासवर्ड का जो वैलिडेशन था वो हमने ऐड किया था। आज हम कुछ और वैलिडेशंस ऐड करने वाले हैं। जैसे अभी फिलहाल अगर हम कोई भी वैल्यू डाले बिना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू खाली छोड़ी है और फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो आज हम ये वैलिडेशंस डालने वाले हैं। तो अगर यूज़र ने कोई भी इनपुट फील्ड खाली छोड़ा है और फिर वो फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्म में जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं हमें सबको एक यूनिक आईडी देनी है। तो मैं फर्स्ट नेम को आईडी दे रहा हूँ नेम, लास्ट नेम को मैं आईडी दे रहा हूँ लास्ट नेम, और जितने भी इनपुट हैं जिनको हमने आईडी नहीं दी है मैं उनको यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, सो जिनको हमने आईडी ऑलरेडी दे रखी है हमें उनको वापिस से देने की ज़रूरत नहीं है। तो आईडीज हमने दे दी हैं। तो अभी हम बटन को यहाँ पे टारगेट करेंगे, जो हमारा सबमिट बटन है उसको टारगेट करेंगे और उस पर एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो मैंने जो सबमिट बटन है, आईडी है जो बटन की सबमिट बटन, वो उसको टारगेट किया है यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो मैं अभी एक इवेंट लिस्नर ऐड करूंगा और इवेंट क्लिक, और जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा। फिलहाल के लिए मैं इसमें सिर्फ एक अलर्ट दे रहा हूँ ताकि यूजर को एक अलर्ट मिले, और अलर्ट में लिख रहे हैं वर्किंग। चेक करने के लिए कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। हमारा कोड बिल्कुल काम कर रहा है, वर्किंग यहाँ पे आ रहा है। जैसे क्लिक कर रहे हैं वर्किंग यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा कोड जो है काम कर रहा है। इसको हटा देता हूँ। तो अभी जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हमें पहले उसको रोकना है। तो मैं जो इवेंट डाला है मैं उसको फंक्शन में पास कर देता हूँ, और जो इवेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म को सबमिट करने का हमें उसको रोकना है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हमने इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म को सबमिट करने का उसको रोक दिया है। तो अगर मैं अभी ये फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है। अभी मुझे चाहिए सारी वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हम यूज़र से ले रहे हैं हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। तो मैं उसके लिए वेरिएबल बना रहा हूँ फर्स्ट नेम, और उसमें मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो हमने फर्स्ट नेम को आईडी दी है नेम। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम एंड देन उसकी वैल्यू, और सिमिलरली लास्ट नेम एक वेरिएबल में बना रहा हूँ और उसमें लास्ट नेम की वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो लास्ट नेम को आईडी हमने दी थी लास्ट नेम, वेरीफाई कर लेते हैं लास्ट नेम। सो आईडी डालने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, डॉट वैल्यू। इसी तरह जितनी भी इनपुट्स हम यूजर से ले रहे हैं उन सब इनपुट्स को वन बाय वन उनकी वैल्यूज को हमें यहाँ पे स्टोर करवा लेना है। तो फोन, जेंडर और डीओबी, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर। सो जितनी भी वैल्यूज़, जितनी भी वहाँ पे हमने इनपुट फील्ड डाले हैं सबकी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे लेना है, और फिर एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी है। अभी हम इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू खाली नहीं है। तो इफ़ स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को वन बाय वन एक खाली स्ट्रिंग से कंपेयर करना है कि जो इनकी वैल्यू है वो खाली स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं डालता है यहाँ पे तो वो हमारे पास आएगी एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमें ये चेक करना है कि यूजर की तरफ से हमें खाली स्ट्रिंग नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, तो सबको मैं एक खाली स्ट्रिंग के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो 2 डंडे यहाँ पे बीच में हम लगा रहे हैं वो है और स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई भी
कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड काम करेगा। जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और लास्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर इन सब में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारा कोड काम करेगा। तो प्रोफाइल पिक और कोई वैल्यू हमें बच गई, DOB बच गई यहाँ पे। तो मैं DOB को भी यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। एक एरर हमें यहाँ मिल रहा है एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड का, तो हमने यहाँ पे गलती किया है कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डाला है कंपेयर करने के लिए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने कंपेयर कर दी हैं। और अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मुझे देना है एक अलर्ट में मैं लिख रहा हूँ प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो मुझे प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, तो मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट को इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। हमें फॉर्म तब सबमिट नहीं करना जब हमें कोई भी एरर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ली सबकी और उन वैल्यूज को 1 by 1 और स्टेटमेंट के साथ एक खाली स्ट्रिंग से कंपेयर किया। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे खाली स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू खाली स्ट्रिंग है, तो हमें ये अलर्ट मिल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो सबमिट करने की कोशिश करते हैं, फिल ऑल द डिटेल्स, हमारा एरर यहाँ पे आ रहा है। तो 1 by 1 मैं वैल्यू डाल रहा हूँ और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सबमिट हो रहा है मतलब हमारे कोड में कुछ दिक्कत है, लेकिन ये नहीं हो रहा। प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, यहाँ पे एरर प्रॉपरली शो कर रहा है। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर में डाल देते हैं कुछ भी रैंडम वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो अभी भी हमारा एरर आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ को मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये भी यहाँ पे भी एरर आ रहा है। और पासवर्ड की वैल्यूज को मैं अगर बिना डाले सबमिट कर रहा हूँ तो भी हमारा एरर यहाँ पे प्रॉपरली शो कर रहा है। पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये हमने वैलिडेशन ऑलरेडी डाली हुई है, तो हमें पासवर्ड को सेम वैल्यूज डालनी होंगी। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डाल के चेक करते हैं, तो हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमने प्रोफाइल पिक्चर भी सिलेक्ट नहीं की है। फाइल मस्ट बी लेस देन 50 KB, तो ये ऑलरेडी हमने वैलिडेशंस डाली हुई है इसमें। तो मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ और ये सबमिट यहाँ पे हो गया। हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था और अगर हम फॉर्म को सबमिट करें तो वो सबमिट हो रहा है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे भी हम जेंडर की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो बाय डिफॉल्ट हम वहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं भेज रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम वहाँ पे हैशटैग की वैल्यू भेज रहे हैं। वहाँ पे हमने हैशटैग डाला है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हैशटैग आ रहा है यहाँ पे, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा हैशटैग से। तो अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 1 by 1 मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स, हमारा प्रॉपरली जो एरर है वो शो कर रहा है। तो एक ईमेल आईडी में कुछ रैंडम वैल्यूज में डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर में कुछ नंबर डाल देते हैं। और मैं अभी भी जेंडर सेलेक्ट नहीं कर रहा, बाकी सब वैल्यूज सेलेक्ट करके चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सिमिलर वैल्यू में कन्फर्म पासवर्ड में डाल देता हूँ। और अभी एक फाइल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी ये यहाँ पे अलर्ट शो कर रहा है, इसका मतलब हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे एरर आ गया। तो मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये फॉर्म सबमिट हो गया हमारा। तो हमने आज इस फॉर्म में एक वैलिडेशन डाली कि अगर यूजर कोई एक फील्ड भी खाली छोड़ता है और सबमिट करने की कोशिश करता है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा।